दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ तो कल के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। कल हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं और आने वाले 15 अगस्त को तो आपको पता ही है कि छुट्टी रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कल हम कैसे प्लान कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यूएस मार्केट क्या बोला था कल। तो यूएस मार्केट को अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको कुछ खास ज़्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा। देखो मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शायद हो सकता है कि कुछ छुट्टी उट्टी हो सकता है इनके यहाँ पर या और कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर कोई हलचल या कम ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो 300 अगर यहाँ पर ये कब खुलता है, ओपनिंग यहाँ पर कब होता है इसका, तो एक मिनट, ये जब खुला था मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर अपना मार्केट और यहाँ का मार्केट थोड़ा सा अलग रहता है। 9:30 बजे ये उनके हिसाब टाइम से 9:30 बजे खुलता है। तो लास्ट यहाँ पर आपको दिख रहा था ज़्यादा कुछ हलचल हुई नहीं थी यहाँ पर। तो यहाँ से वही निकला जा सकता था कि भाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा हलचल नहीं हुई, मतलब मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ही चल रहा था ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा हलचल नहीं था, मतलब अपने मार्केट में भी ज़्यादा कुछ हलचल होने का कोई खास रीज़न नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हमारा जो मार्केट हुआ है यहाँ पर आज एक अच्छा सा गिरावट देखने को मिला। उसके पीछे का कारण क्या था, चलिए थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में भी हम देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था कि मार्केट को एक डायरेक्शन चाहिए होता है और वो डायरेक्शन कैसे तय करेगा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन थोड़ा सा अगर हम देखो इसको प्राइजेक्शन अगर देखें इसका, तो प्राइजेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखो मार्केट का भी हमारे पास ये एक मोमेंटम था, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर एक ये मोमेंटम है, फिर ऊपर गया मार्केट और फिर एक मोमेंटम ये है। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू डाउन साइड में हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि अब यहाँ पर जो कैंडल आपको दिख रही है बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। 500-600 पॉइंट की यहाँ पर एक कैंडल है। तो यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिल रहा है, मतलब कहने का यही मतलब है कि थोड़े कल भी यहाँ पर सेलिंग हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसको स्टॉप लॉस के हिसाब से, बाकी सब चीज़ों के हिसाब से 5 मिनट की चार्ट पर चलते हैं। अब हमारे पास में जो नीचे जाने के लिए मार्केट के पास में क्या है, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है। अब उसमें हम बोल सकते हैं कि मार्केट में ज़्यादा एसएल क्यों नहीं लगते, क्यों नहीं लगते, उसके पीछे का कारण क्या है कि लोग पैनिक हो जाते हैं और पैनिक में अपना जो पोजीशन है वो कट करते जाते हैं। इसके चक्कर में फिर मार्केट में यहाँ पर गिरावट आती ही रहती है। अब यहाँ पर मैंने कल आपको एक चीज़ समझाई थी, अगर आपको याद होगा तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये जो बन रही थी ये ब्रेक होती हुई दिख रही थी और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेक होकर टेस्ट होकर इस तरह से जाती है तो फिर यहाँ से बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो वही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से, चलिए थोड़ा सा ट्रेंड लाइन हमने कल ड्रा की थी वो उसको थोड़ा सा मैंने रखा नहीं, लेकिन अगर देखें हम लोग यहाँ पर तो ये देखो सारे के सारे पॉइंट को अगर मैं मिला दूँ यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा था ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी और वापस से मार्केट को रिवर्स हो जाना चाहिए था। अगर मार्केट को ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करना था तो रिवर्स हो जाना चाहिए था। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाला अपने पास में एक एफवीजी बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऐसा यहाँ पर कुछ भी हलचल नहीं की और यहाँ से मार्केट ने सीधे देखो एक तरह से, अगर हम चार्ट को छोटा करेंगे तो यहाँ पर अभी चार्ट आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा इस तरह से यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक फ्लैग पैटर्न बनाया और सीधे यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक गिरावट बड़ी कैंडल से दी और कंटिन्यू नीचे की साइड में चला गया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कभी कभी काम कर जाती है। देखो ट्रेंड लाइन यहाँ से बार बार सपोर्ट दे रही थी, सपोर्ट देने के बाद में यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया और फिर यहाँ पर एक अच्छी सी सेलिंग आ गई। तो ऐसा याद रखना है। और यहाँ से ये वाला जो अपना जो लो पॉइंट था यहाँ से भी ये भी हो गया और यहाँ से जो यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे लास्ट टाइम के, ये सारे बायर्स यहाँ से हिट होते हुए दिखाई दिए। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट हम देख रहे हैं। तो अब हमको ये सब छोड़ देते हैं हम लोग, तो हमको जो कल के लिए प्रेडिक्शन करना है, वो कल के लिए प्रेडिक्शन क्या करना है वही यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी अपने पास में थोड़ा सा इस चार्ट को मैं छोटा करूँगा तब समझ में आएगा कि अभी अपने पास में क्या यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ आपको दिख रहा है। अब हमारे पास में ये वाला एक यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है 49,750 के आसपास का। अब ये ब्रेक होता है तो यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम नीचे की साइड में आपको देखने को मिल सकता है। और अब एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर एसएल तो आपको पता है कि यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं।
अब इनको टारगेट करना आसान नहीं होगा मार्केट के पास में, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, अगर इनको टारगेट नहीं कर, एक तो डाउन ट्रेंड में जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर ओपनिंग देगा और थोड़ा सा इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर ये ऐसे ओपनिंग नहीं दिया, मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर ओपनिंग दे दे और थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर इस तरह से डाउन साइड में चला जाए, तो यहाँ पर ये तरीके हो सकते हैं मार्केट को, यहाँ पर ओपन हो, थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर नीचे चला जाए, यहाँ पर ओपन हो और मार्केट सीधे कंटिन्यू नीचे आ जाए। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर तो कोई ओपन होने के चांसेस है नहीं, और यहाँ से अगर और भी कंडीशन हमारे पास में बनती है तो क्या बनती है, तो यहाँ से आपको देखने को यही मिलेगा कि मार्केट में ज़्यादातर कंडीशन यही बन रही है कि मार्केट सेल में चला जाए। क्यों चला जाए, इसके पीछे का कारण ये है कि देखो अभी ग्लोबल लेवल पे हालात तो अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपको भी पता है। यूएस में इलेक्शन है, उसके बाद में यहाँ पर बांग्लादेश का इशू, ये सब चल रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक जो चैनल पैटर्न था, वो चैनल पैटर्न भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो अब यही है, थोड़ा सा नीचे जाए, फिर थोड़ा सा टेस्ट कर, फिर नीचे जाए, ऐसे ही मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी 20 मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी आपको पता है कि आपको किस तरह से यहाँ से ट्रेडिंग करना है 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। इनसाइड बार का भी आपको पता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी यूज करते जाइए अगर आपको लगता है। या फिर मैंने आपको एक ही चीज़ बताई कि मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक ही चीज़ पर फोकस रखिए, मत रखिए सब चीज़ें। अगर आप 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पर देख रहे हैं तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से चलिए। ट्रेंड लाइन को अगर आप देख रहे हैं तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलिए, क्योंकि मत, ये देखो यहाँ से ये सब चीज़ें काम करती है। देखो हर चीज़ हर बार काम नहीं कर सकती, ये चीज़ें आपको याद रखना है कि अगर आप हर बार कहीं एक ही काम करोगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो हर बार एक ही चीज़ काम नहीं करती, लेकिन आपको अपनी एक चीज़ पर कायम रहना, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे, ठीक है। तो जैसा निफ्टी 50 का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, वैसा निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा सा अलग देखने को मिल सकता है आपको। उसके पीछे का कारण क्या है आपको भी पता होना चाहिए। इसके पीछे थोड़ा सा बैंक निफ्टी हमें डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से जब से चल रहा है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा अलग ही करने को देखने को मिल रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर अभी सेम पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो बैंक निफ्टी डाउन में चल रहा था और ये वाला ऊपर की साइड में चल रहा था। अभी यहाँ से इसने क्या किया, मार्केट में नीचे लो लगाया, उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही है। अभी ये ब्रेक हो जाएगी तो अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा कैसे कैच करना है ये मैंने आपको बताया कि आप या तो 3 लाइनें स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये वाली देखो आज भी इसने काम किया था, यहाँ पर अगर आप लगाते तो यहाँ से बराबर काम किया था, इसका भी यूज कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, 20 मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, ये भी काम करता है। देखो एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ बार बार कि हर जगह काम नहीं करेगा। काम हर जगह क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो हर एक का एक मेथड होता है कि आपको कहाँ पर किस तरह से ट्रेडिंग करना है। तो हर आदमी अपनी अपनी मेथड के हिसाब से ट्रेड करता है और हर एक में उतना एक्यूरेसी नहीं आता है। हो सकता है कि आप एक स्ट्रेटजी से करोगे तो आप 60% सही हो, 50% सही हो, लेकिन अगर आपका रिस्क रिवार्ड सही है तो ये आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क रिवार्ड सही नहीं है तो फिर यहाँ पर ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। और अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को पकड़ के बैठो तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए, आपका एसएल को मैनेज करते हुए ही आपको ट्रेड करना है, ताकि आपको ये पता चले कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। क्योंकि एक तरह से जो हम लोग जो सोचते हैं ना, जैसे मान लो ये कोई कैंडल बना है, ये कैंडल बनने के बाद में अगले दिन कैसा कैंडल बनेगा, तो मैं यहाँ से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट ओपन होता है तो वो यहाँ पर समझ जाते हैं कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो क्या करेगा, यहाँ पर ओपन क्या हुआ तो क्या करेगा, यहाँ पर ओपन हुआ तो क्या करेगा। तो उसके हिसाब से वो एक तरह से अपना नज़रिया फिक्स कर देते हैं। तो वैसे ही आपको भी यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है कि किस तरह से आपको यहाँ पर अपना नज़रिया बना के रखना है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें थोड़ी क्लियर होती हुई दिखी होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।